Hello everyone. Hi, this is Karan Singh from Achievers Academy, Gandhinagar. Welcome back to my channel. Today we are going to study the second chapter of mathematics, polynomials. So first thing, we are studying the polynomial from very earlier classes. 8th standard में, 7th standard में हमने polynomial से introduction किया, start किया polynomial क्या होता है. फिर भी मैं आपको थोड़ा बेसिक और इंट्रोडक्शन polynomial के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि देखिए चैप्टर बहुत इजी है. ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अंडरस्टैंडिंग चैप्टर है, करने में बहुत मजा आएगा. सो मैं आपको पूरा बेसिक से लाया ताकि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाए. ओके, सो पहला पार्ट हम अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. सो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, द पॉलिनोमियल्स. लेट्स फर्स्ट ट्राई टू सी दैट व्हाट इज पॉलिनोमियल. पहले मैं कुछ चीजें लिखता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसे कोई भी नंबर है. मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x². ओके, अब ये 2x² मैंने लिख दिया यहाँ पे. सो हम सब ऐसे में नॉमेनक्लेचर आपको पता होगा. ओके, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ताकि एक रिवाइज हो जाए. सो अगर मैं नॉमेनक्लेचर लिख दूं तो आपको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं. इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट. वी कॉल इट एज एक्सपोनेंट. ओके, या बहुत सारे इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पावर. ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, बहुत लोग इसको बेस कहते हैं, और अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले तो ये हो गया आपका वेरिएबल. ओके, सो इट इज द वेरिएबल. ओके, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट. ओके, जो ये वेरिएबल के सामने वाला टर्म है उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट. तो इस तरह से एक पर्टिकुलर एल्जेब्रिक टर्म बनता है. दिस बिकम्स अ एल्जेब्रिक टर्म. फाइन. अब ये एल्जेब्रिक टर्म में अलग अलग तरह से लिखा जाता है. फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं, लेट्स से मैंने इसको लिखा 2x, फिर मैंने लिखा 2x + 3, फिर मैंने लिखा 2x² + 3x + 4. ओके, ठीक है. अब मैंने इस तरह से लिख दिया. तो अब ये जो है, ये जो टर्म है, दिस टर्म, ओके, दिस इज अ सिंगल टर्म. तो इस तरह के टर्म को हम क्या कहते हैं, मोनोमियल. सिंगल है, मोनो सिंगल, तो मोनोमियल. अब इसको आप क्या कहोगे, बायनोमियल. इसको क्या कह सकते हैं, ट्राइनोमियल. राइट. और मोर देन वन, अब इन सबको आप एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीनोमियल. ओके, तो मल्टीपल एल्जेब्रिक टर्म्स होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीनोमियल. क्लियर. सो ये है हमारा पॉलिनोमियल में. अब पॉलिनोमियल के भी टाइप्स होते हैं. ओके, देयर आर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. तो हम वो देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या है. ओके, सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे हम आते हैं. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. अब पॉलिनोमियल का जो टाइप होता है वो कैसे डिसाइड होता है, हाउ डू वी डिसाइड द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, सो टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल डिसाइड होता है उसकी डिग्री से. किससे होता है, डिग्री से. अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है मैं वो भी आपको दिखा देता हूं. ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं. 2x³ + 3x² + 4, then 2x4 + 3x³ + 2x² + 4. ओके, तो मैंने यहां पे 4 एल्जेब्रिक इक्वेशंस लिखे, ऐसे टर्म्स लिखे. तो अब ये टर्म्स में कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से टाइप के पॉलिनोमियल्स है, तो हम उसकी डिग्री देखेंगे. तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ये पहली बात आप याद रखो. डिग्री किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल का. ठीक है, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को कहते हैं. किसी भी पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. मतलब कोई भी इक्वेशन गिवन है उसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी क्या होगी, डिग्री. तो हम देख लेते हैं यहां पे, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 1. सो यहां पे 1 है. यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2. सो 2 इज द हाईएस्ट पावर. यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3. यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है, 4. ये रहा 4. तो इन तरह के पॉलिनोमियल्स को अलग नाम दिया गया है. अगर किसी की भी हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल. अगर 2 है तो क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक. क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 3 है तो हम क्या कहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल. 4 है तो हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक. ओके, बाय क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इससे हमें पता चलता है टाइप ऑफ किस टाइप का पॉलिनोमियल है। ठीक है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। ओके, सो दिस आर द वे वी कैन जज दैट व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इट इज। क्लियर, अंडरस्टूड। सो इधर से हमको ये पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के बारे में पता चलता है। अब हमने जो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा था। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते क्या है वो हम देख लेते हैं। डिग्री आई होप समझ में आया होगा आपको। ओके, डिग्री समझ में आया होगा। कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, बेस। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोले कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है तो 2। अब मान लो एक्स क्यूब होता, यहां पे मैं बोलूं इस इक्वेशन में बोलता हूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3। यहां पे मैंने पूछा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 2। यहां पे मैंने पूछा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2। यहां पे मैंने पूछा एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2। तो इस तरह से आपको कोफिशिएंट है पूछ सकता है, पावर, एक्सपोनेंट के बारे में पूछ सकते हैं। ये बेसिक नॉमेनक्लेचर है और ये डिग्री हो गया। अंडरस्टूड, इतना सबको क्लियर है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। डिग्री से कैसे पता चलता है किस टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। इस तरह से हमको पता चलता है किस टाइप का पॉलिनोमियल है। सो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम देखते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ओके, व्हाट आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो है हमारे पास वो क्या चीज होती है हम वो देखते हैं। यहां पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने से पूरा का पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं। पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका है पी ऑफ एक्स। ओके, ये पॉलिनोमियल का मतलब सिंबलाइजेशन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लो मैं यहां पे लिखता हूं 2x स्क्वायर। ओके, 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2। ये मैंने इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, मैंने इक्वेशन क्या लिखा, 2x स्क्वायर माइनस 2। अब मैंने यहां पे लिखा x इक्वल्स टू 1 माइनस 1, x इक्वल्स टू माइनस 1। तो हमें चेक करना है कि x इक्वल्स टू माइनस 1 इसका जीरो है कि नहीं। तो मैंने क्या बताया, जीरो क्या चीज होता है, ऐसा वैल्यू x का जिसको पुट करने से इक्वेशन क्या हो जाना चाहिए, जीरो। तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है। हम क्या करेंगे, x की जगह पे माइनस 1 पुट कर देंगे। ओके, हम यहां पे पुट कर देते हैं। तो ये माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 1 जा 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस माइनस 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर, अंडरस्टूड। तो आपको कभी भी चेक करना हो कि कोई टर्म किसी का पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू पुट करके चेक कर लो। अगर आंसर जीरो आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इफ द आंसर इज नॉट कमिंग जीरो दैट इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक और चीज देखते हैं। कहीं कहीं पे आपको ये जो है बहुत सारी जगह पे ऐसा गिवन होता है, याद रखना, किसी रेफरेंस बुक में दिया होगा इसलिए बताता हूं मैं आपको। पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स से गिवन होगा और यहां पे जी ऑफ एक्स गिवन होगा। ठीक है, दो चीजें गिवन होती है, पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स से जीरो मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, इतना समझ में आपको। अब मैं आपको इरेज करके बताता हूं कि कभी कभी क्या होता है, फाइंड द जीरोस बोलते हैं। ओके, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो मान लो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं। ठीक है, जी ऑफ एक्स लिख दिया मैंने, फाइन। अब मुझे यहां पे गिवन है 2x माइनस 4। अब बोला मुझे जीरो फाइंड करो। जीरो मतलब क्या, x की वैल्यू फाइंड करनी है यहां पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 0, 2x माइनस 4। अब मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूं, पहले 4 इधर ले जाऊंगा, 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू x। अंडरस्टूड। सो x क्या होगा आपका 2। तो ये जो मिला आपको, ये क्या मिला, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन। सो ये जो टॉपिक मिला आपको यहां से, ये है आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा। अंडरस्टूड, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अब 9th स्टैंडर्ड में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, मैंने आपको जो भी बेसिक समझाना था मैंने समझा दिया। 9th स्टैंडर्ड के टॉपिक से हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो एक्सरसाइज में आपसे शेयर करूंगा, अभी हम थोड़ा एक्सरसाइज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो सब लोग प्लीज अपना टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 32, एक्सरसाइज
2.1 पेज नंबर 32 एक्सरसाइज 2.1 लेट्स डिस्कस ओके मेन है डिस्कशन यहाँ पे क्लियर आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपरली ओके सो व्हेन यू सी द स्क्रीन पहला क्वेश्चन है which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not state reason for answer आपको बताना है यहाँ पे कि polynomial one variable में है one variable मतलब एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए लाइक फॉर एग्जांपल आप देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 ओके और जो फिफ्थ क्वेश्चन है x अपॉन x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50 ये क्या है ये ट्राइनोमियल ये इसमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है क्यों इसमें देखिए तीन वेरिएबल्स हैं तीन वेरिएबल कौन कौन से हैं x y और t और पहले वाले में क्या है सिर्फ x तो इस तरह से पता कर सकते हो कि दे आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट अंडरस्टूड फाइन नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा सेकंड राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग आपको यहाँ पे कोफिशिएंट लिखना है मैंने आपको ये भी एग्जांपल में समझाया कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं लाइक एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला समझाता हूं आपको 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ सेकंड क्वेश्चन में प्लस एक्स स्क्वायर है तो मतलब प्लस 1 हुआ यहाँ पे ठीक है दिस विल बी प्लस 1 अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या होगा माइनस 1 ठीक है इस तरह से लिख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन में एग्जांपल देना है बायनोमियल विद डिग्री 35 तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो मान के चलो मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर टू द पावर 35 प्लस 4 ठीक है अब मोनोमियल विद डिग्री 100 मतलब एक्स स्क्वायर टू द पावर 100 2x स्क्वायर टू द पावर 100 ऐसे कोई भी मोनोमियल की डिग्री हम लिख सकते हैं क्लियर अंडरस्टूड थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनके डिग्री लिखनी है आपको ओके सो डिग्री लिखना है आपको यहां पे बताना है डिग्री मतलब क्या होता है हाईएस्ट पावर तो क्या होगा 5x क्यूब मतलब क्या है क्यूब मतलब यहां पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3 इधर क्या है हाईएस्ट पावर 2 किस तरह से आपको पॉलिनोमियल की पावर बतानी है ठीक है यहां पे कुछ भी नहीं है ओके वेरिएबल की पावर तो इस मींस यहां पे वेरिएबल की पावर क्या होगी 0 इसलिए वेरिएबल नहीं क्यों वेरिएबल की पावर 0 होती है तो पूरा वेरिएबल क्या हो जाता है 1 ठीक है नाउ फिफ्थ क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक ये भी मैंने आपको समझा दिया किस तरह से आप बता सकते हो कि कौन सा लीनियर है कौन सा क्यूबिक है पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पावर 3 है तो क्यूबिक ओके पावर 1 है तो क्या हो जाएगा लीनियर क्लियर आई होप आपको ये समझ में आया हो अंडरस्टूड सो ये हमारा जो है ये हमारा फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे ही हमारा खत्म होता है ठीक है अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर में जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे ओके जिसकी हमने थ्योरी अभी पढ़ी है हमने क्लास में उसको डिटेल में पढ़ेंगे ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे